तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि ये दिया हुआ वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो तरक्की कर सकेंगे। तो आपने बिल्कुल थंबनेल पर ठीक देखा। आप चंद दिनों में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करके बिल्कुल बोर्ड से पास हो सकते हैं, बल्कि अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और चंद पॉइंट डिस्कस करते हैं जिन पर अमल कर कर आप न सिर्फ जो है वो पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक आदमी दरिया के किनारे खड़ा था और अचानक पाँव फिसलने से वो उस दरिया में गिर गया और गिरते ही वो घबरा गया और तेजी से अपने हाथ पाँव मारने लगा। और हाथ पाँव मारते मारते बहुत लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, उसके पास रस्सी फेंकी, उसको बहुत सी ट्रिक्स बताई, लेकिन वो अपनी घबराहट में, अपनी उसी परेशानी में हाथ पाँव मारता रहा और आखिरकार वो डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इतने लोगों के होते और इतनी मदद के होते हुए वो क्यों डूब गया? क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उस घबराहट में उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। और अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करता, घबराता नहीं बल्कि अकल से काम लेता और अपने जिस्म को ढीला छोड़ देता, और वो पानी के ऊपर आ जाता और उस रस्सी को पकड़कर बच जाता। तो स्टूडेंट्स, आज बिल्कुल उसी आदमी की मिसाल आप बने हुए हैं। क्योंकि अगर आपने पीछे जो है पिछले गुजरे हुए वक्त में अच्छा नहीं पढ़ सके या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होगी, आपकी तैयारी नहीं हो सकी, तो आप भी उस आदमी की तरह हैं जो दरिया में गिर गया था। और आपने भी अब जो है वो बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर हाथ नहीं मारने, घबराना नहीं है। क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग जो है वो हमारा साथ छोड़ देता है। तो इस सिचुएशन से जो आज हमारे पास है, क्योंकि चंद थोड़ा वक्त रह गया है बोर्ड्स के एग्जाम आने में, तो हम जो है वो उसी सिचुएशन में हैं और हमें घबरा कर अगर हम इधर उधर हाथ ही मारते रहेंगे तो खुदा न खास्ता हम फेल हो सकते हैं, हम डूब सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी वक्त को एक स्मार्ट माइंड से यूज़ करें, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस परेशानी से ना सिर्फ निकल सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, बल्कि आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये मेरे पास है स्टूडेंट्स कि आपने टॉक टू योर सेल्फ, आपने खुद से बात करनी है। एंड एग्री टू योर सेल्फ, अपने आप को रजामंद करना है। किस चीज़ के लिए रजामंद करना है? आपने इस चीज़ के लिए रजामंद करना है कि क्या आप हार मान चुके हैं, कि अब आप पास नहीं होंगे, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं। ये वो बात है जो आपने अपने आप से करनी है। और अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी जो इरादा है उसको मजबूत करना है और इस बात के लिए अपने दिमाग को एग्री करना है कि हाँ, मैं इन पॉइंट्स पर अमल करूंगा और मैं इन पर जो ये बोर्ड के एग्जाम्स हैं इनको ज़रूर टैकल करूंगा और इनको टैकल करते हुए मैं इस परेशानी से निकल जाऊंगा और अच्छे नंबरों में पास हो जाऊंगा। तो आपने अपने आप खुद से बात करते हुए खुद को एग्री करना है। और सबसे पहला स्टेप यही है, क्योंकि याद रखिएगा कि हर चीज़ की सफ़र जो है वो आपके अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं होता। जब आप अंदर से पहला स्टेप ले लेते हैं तो देन आपकी कामयाबी के चांसेस 90% बल्कि 100% हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ चलते रहेंगे और आपके दिल में आपको जीतने की ख्वाहिश नहीं है, या आपके दिल में आपने जीतने का इरादा नहीं किया हुआ और आप जो है वो किसी के कहने पे या ज़बरदस्ती बस चल रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर के कहने से, तो याद रखिए आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आपने सबसे पहले खुद को एग्री करना है कि मैंने इन पॉइंट्स पर अमल कर कर कामयाब होना है और आगे निकल जाना है। इस परेशानी में नहीं रहना, यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर फंसना नहीं है, यहाँ पर डूबना नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जिस पर आपने अमल करना है। मेरा दूसरा अगला पॉइंट ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स जब आप इस परेशानी का शिकार होते हैं तो आप हर एक के साथ ये पॉइंट शेयर करते हैं। आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि यार मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब तो एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, मेरी तो अभी तैयारी नहीं है, फलां बुक रह गई है, ये बुक रह गई है, वो टॉपिक रहता है, ये रहता है, वो रहता है। इसी तरह से आप यही अपनी परेशानी लेके तो अपने कज़न से शेयर करते हैं, अपने मोहल्ले के दोस्तों से शेयर करते हैं, अपने क्लास फेलो से शेयर करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका रिजल्ट ये होता है
कि हर कोई अपनी अकल के मुताबिक आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मशवरे देता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताता है, और आपका जहन बिल्कुल उलझ जाता है। आप जब अपने स्कूल के टीचर से शेयर करते हैं तो वो आपको और हल बताता है, जब आप अकेडमी के टीचर से शेयर करते हैं वो और हल बताता है, आप अपने क्लास फेलो से शेयर करते हैं वो आपको डिफरेंट बुक्स के नाम बताते हैं, तुम ये पढ़ लो, तुम ये कर लो। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी ये प्रॉब्लम सबके साथ, हर एक के साथ शेयर नहीं करनी। याद रखिए, अपनी प्रॉब्लम हमेशा उसके साथ शेयर करें जिसके पास उसका हल है। अपना दर्द उसको बताएं जिसके पास उसकी दवा है। तो स्टूडेंट्स, हर एक के पास आपके दर्द की दवा नहीं है, तो सबसे पहले आपने ये करना बिल्कुल बंद कर देना है, हर एक से इसको प्रॉब्लम को ना शेयर करें ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। अगला पॉइंट आपने ये करना है, देखिए स्टूडेंट्स, हम बोर्ड में जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम है, तो हमें सबसे पहले बोर्ड के पैटर्न को देखना है, बोर्ड की सोच को देखना है कि बोर्ड किस तरह से हमसे पूछता है, किस तरह से पेपर बनाता है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पेपर की जो शक्ल है वो कैसी होती है, किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जब तक आपके माइंड में ये क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी बोर्ड की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ऐसा करें कि आप अपने लिए कुछ प्रीवियस पेपर अवेल करें, वो आपको इजीली नेट से अवेल हो सकते हैं। आपको जो है वो बुक प्रीवियस पेपर की मिल जाएगी, आप उसको लें और उसको लेते हुए पहले पेपर्स को स्टडी करें, और पेपर को स्टडी करने के बाद आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उनको अलग से अलग निकाल लें, और जो रिपीटेड क्वेश्चन या रिपीटेड टॉपिक है उनसे स्टार्ट लें, और उनको भी फिर आपने कैटेगराइज करना है, उनको कैटेगराइज करना है। पहले आपने जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने एक पेज पर, एक जगह पर लिख लेने हैं। सबसे पहले आपने मोस्ट रिपीटेड, फिर उससे कम जो रिपीट हुए, फिर उससे कम, इस तरह से आपने कैटेगरी ए, बी और सी बनानी है। सबसे पहले आपने कैटेगरी ए में वो क्वेश्चन रखने हैं जो 4-5 बार जो है वो, फॉर एग्जांपल आप 5 साल के पेपर डिसाइड कर लेते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि मैंने जो है वो 2016 से, यानी 2016 से लेकर मैंने 2021 तक, 2021 तक के पेपर की स्टडी करनी है। एक बोर्ड को सिलेक्ट करें और 3 कैटेगरीज बनाएं, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में वो क्वेश्चन या टॉपिक रखें जो 4 से 5 दफा रिवाइज हुए हैं, इसी तरह बी कैटेगरी में जो 3 से 4 दफा या 2-3 दफा रिवाइज हुए हैं, इसी तरह सी कैटेगरी में जो 1 या 2 दफा आया है। इस तरह से आप कैटेगरी में उसको लिखते जाएं। फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगले स्टेप में आपने ये करना है कि उसको अलग से वो क्वेश्चन निकालने हैं जो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, उन पर टिक कर लें, स्टार बना लें या अलग से लिख लें कि जो आप खुद रेडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और उससे अगला स्टेप ये है कि फिर वो क्वेश्चन अलग से करें जो आपको उसके लिए टीचिंग की जरूरत है, किस दूसरे अपने टीचर की जरूरत है, ट्यूटर की जरूरत है, वो क्वेश्चन लिख लें, उनको अलग से कर लिख लें, निशान लगा लें, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे। उसके बाद जो है आप उसके बाद जब आपने ये चीज़ सारी कर ली, तो अब आपके पास स्टूडेंट एक रोड मैप आ चुका है, एक नक्शा बन चुका है कि आपने किस रास्ते से कहां पर जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मिसाल शुरू में सीखी थी कि हमने बिल्कुल जो है वो घबरा कर हाथ पांव नहीं मारने, हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो हमने पूरी बुक, जो भी टाइम है पूरी बुक को याद करने का टाइम नहीं है, और ना ही आप पूरी बुक याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। अगर हम पूरी बुक का टारगेट सेट करेंगे तो इन 15-20 दिनों में या 1 महीने में आप पूरी बुक को रेडी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कैटेगराइज करके अपने लिए एक शक्ल बना लेनी है, एक रोड मैप बना लेना है कि मैंने इस बुक पर कितना जो है वो टाइम देना है, किस बुक में कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं, किस बुक का जो है वो मैं किस तरह से तैयार करने वाला हूं। तो ये एक बुक पकड़ी आपने, ये उसके साथ पूरा प्रोसेस जब हो जाता है तो आपके पास उसका पूरा रोड मैप आ गया है कि मैंने कौन से क्वेश्चन मैं खुद कर सकता हूँ और कौन से क्वेश्चन मुझे कोचिंग लेने की जरूरत है। और आगे अगर इस बात को मजीद बढ़ाते हैं हम, तो आगे आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बुक ले लेते हैं, इस केमिस्ट्री के टॉपिक को आप कहाँ पर लेकर जाएंगे, यानी आपको जो
स्कूल वाले जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है केमिस्ट्री उससे ज़्यादा समझ आती है, या फिर आप अकेडमी में जो टीचर समझा रहा है उससे ज़्यादा समझ आती है। जिससे भी आपको स्टूडेंट समझ आती है आप उससे ये डिस्कस करें और वो टॉपिक उससे सीखने की कोशिश करें। और इसी के आगे बात आती है सेल्फ सकती है। तो स्टूडेंट्स फिर हमने क्या करना है, हमने सेल्फ स्टडी की तरफ जाना है और जो पॉइंट्स हम खुद कर सकते हैं वो करने हैं, और वो भी एक टाइम टेबल से। ये नहीं कि अगर 50 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है तो आपने सारे क्वेश्चन एक ही दिन में करने हैं या एक हफ्ते में कर लेने हैं, उनको उस टाइम पर डिवाइड करना है। जितना टाइम आपके पास मौजूद है उसमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 डेज हैं और वो क्वेश्चन जो है वो 40 हैं, तो अपने डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस करने हैं जो आप खुद कर सकते हैं, और इसी तरह से जो आपने समझने हैं वो डेली बेस पर दूसरे टीचर से खुद समझने हैं, और इस तरह से आपने क्वेश्चन डिवाइड कर लेने हैं। अगली बात स्टूडेंट्स आती है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सी हेल्पिंग बुक लें, क्योंकि दूसरे जो उनके फेलोज होते हैं वो बहुत सी हेल्पिंग बुक या फिर स्कूल में कुछ हेल्पिंग बुक इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं, या फिर अकेडमीज में कुछ नोट्स हेल्पिंग बुक इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको कहूँगा कि जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम लर्न किया था, अगर आपने बुक से लर्न किया था तो वहीं से जितनी बार दोबारा लर्न करने वहीं से करें, और अगर आपने जो फर्स्ट टाइम किसी नोट्स टीचर ने आपको प्रोवाइड किए थे नोट्स से लर्न किया था तो आप जितनी बार भी लर्न करें, रिवीजन करें, जितनी दफ़ा भी उस वहीं से लर्न करें। बार बार बुक को मत बदलें किसी के बात को मानकर, इस तरह से आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे। बार बार बुक बदलेंगे, बार बार अकेडमी बदलेंगे, बार बार टीचर बदलेंगे तो ये आपके नुकसान में बातें जाएंगी। तो हमने बिल्कुल इधर उधर हाथ पाँव नहीं। स्टूडेंट याद रखिए कि बोर्ड जो है वो आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन करता है, टू द पॉइंट आंसर मांगता है। तो आपने लंबी लंबी कहानियां नहीं लर्न करनी है, आपने टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और वहां पर जो जब जाना है आपने बोर्ड में तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करते हुए टू द पॉइंट बात करनी है, और आपने बिल्कुल भी वहां पर वक्त ज़ाया नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया आप इस पर अमल करेंगे, और इन चंद स्टेप्स पर अमल करके आप ज़रूर चंद दिनों में बोर्ड के एग्ज़ाम को तैयार कर लेंगे और इसमें कामयाब हो जाएंगे। एक आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स आपने ओवर एफर्ट नहीं लगानी, ओवर वर्क नहीं करना। ये नहीं कि आप जो है वो स्कूल में भी वही टॉपिक और वही किताबें बार बार पढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से एकेडमी में भी आप वही टॉपिक पर मेहनत कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी में भी आप वही टॉपिक पे मेहनत कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपने जो है जो स्टूडेंट्स आपको एकेडमी में समझ आ जाता है वो आपने स्कूल में दोबारा से उस पर एफर्ट नहीं लगानी, जो स्कूल में समझ आ जाता है उस पर एकेडमी में जाकर एफर्ट नहीं लगानी, और इन दोनों जगह पे जब आपको समझ आ जाता है सेल्फ स्टडी में आपने उस पर एफर्ट नहीं लगानी। तो इन तीनों चीज़ों को आपने बैलेंस करते हुए कुछ चीज़ें आपने एकेडमी में सीखनी है, जो आपको एकेडमी में समझ आती हैं वो उस वहाँ पर सीखें, जो स्कूल में सब्जेक्ट अच्छा समझ आता है वो स्कूल में सीखें, और जो सब्जेक्ट आपको एकेडमी में अच्छा समझ आता है वो एकेडमी में, और जो आप खुद पढ़ने से अच्छा सीख सकते हैं अच्छा तो वो खुद आप अपनी स्टडी में अच्छे से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स आपने जो वक्त है वो रखना वही है जब आप सबसे ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश होता है, आप सीखने के मूड में होते हैं, वही टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मैनेज कीजिए। और ज़रूर मैं आपके लिए एक आइडिया टाइम टेबल लेकर आऊँगा जो कि आपको जो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इस नकात पर अमल करेंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो और किसी भी परेशानी की सूरत में आप कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा, आपको वीडियो बनाकर ज़रूर गाइड करूँगा ताकि आप इस परेशानी से निकलकर बोर्ड में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।